मेरे ऊपर बुढ़ापा आने वाला है, अब तक हमारे घर में पुत्र की संतुष्टि नहीं हुई। तो वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ एक बेटे की खातिर आप रोए? आप तो बड़े समझदार हो, एक राजा हो, और राजा कोई ऐसा वैसा हो नहीं सकता। रोने से अगर पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो रो करके तो हर एक इंसान पुत्र को प्राप्त कर सकता है। रोने से कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, चिंता करने से कभी पुत्र की प्राप्ति हो नहीं सकती। पुत्र देना न देना देख करके छीन लेना भगवान की मर्जी है। चिंता करने से दुख बढ़ जाता है, दुख तो कम हो ही नहीं सकता। दशरथी, चिंता करना बहुत गलत बात है, ये चिंता अपने हृदय से निकालो। रोने से कभी पुत्र की प्राप्ति हो नहीं सकती। एक बात का ध्यान रखना महाराज, अगर पुत्र की प्राप्ति करनी है और ये आस लेकर के तुम हमारे पास आई गए हो तो रो नहीं, इन आंखों से आंसू पोंछो। अभी तुम एक बेटे के लिए दुखी बैठे हो ना, तुम्हारे घर में पुत्रों की खुशी तो है, लेकिन कब होगी? कब होगी गुरुदेव? तुम अपने घर जाइए और अपने घर जा करके पुत्रेष्टि यज्ञ करो, और पुत्रेष्टि यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलवाइए। श्रृंगी ऋषि के माध्यम से आंगन में पुत्रेष्टि यज्ञ कीजिए। अगर वो पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न होता है तो उससे हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है। दशरथ, अभी एक बच्चे के लिए आंखों से आंसू बहाने ना, तुम्हारे घर ऐसा ही नहीं कि चलने वाली है बंसुवेली। चलने वाली है बंसुवेली, सुकृति की विसद चाल होकर भोपाल एक क्या चाल लाला आते लोग बाल। चल दिए दशरथ जी अपने गुरुदेव जी के पैर छुए और वहां से चले आए। घर पर जब आए हैं इन्होंने श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया है और कुल गुरु वशिष्ठ को भी बुलवाया, घर यज्ञ किया और श्रृंगी ऋषि कुल गुरु वशिष्ठ के माध्यम से यज्ञ हो रहा है। यज्ञ चल रहा है वहां।
यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में सामग्री आहुतियां लग रही हैं, बड़े हर्षोल्लास से वहाँ आंगन में अयोध्या में महलों में यज्ञ चल रहा है और यज्ञ का अनुष्ठान चलता रहा। एकाद यज्ञ नहीं महाराज, दशरथ जी ने 99 यज्ञ कर वहाँ अयोध्या में हुए और 99 यज्ञ जब हो गए, 100वां यज्ञ चल रहा था तो यज्ञशाला से अग्नि देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और जब अग्नि देव प्रकट हुए हैं, उनके हाथ में है खीर का कटोरा, दशरथ जी को दे दिया, लीजिए महाराज लीजिए। ये जो खीर है ना, आप अपनी तीनों रानियों के बीच में वितरण कर दो। ये जो तुम्हारी रानियां खीर खाएंगी, इसी खीर के खाने से तुम्हारे घर में पुत्रों की उत्पत्ति होगी, पुत्रों का जन्म होगा। दशरथ जी ने वो खीर अपने हाथ में ली, खीर का पात्र हाथ में लिया है तो दशरथ जी ने, भाई दशरथ की 3 रानी थी, उनके लिए तीनों ही बराबर थी, उन्हें तो बराबर प्रेम करना चाहिए, बराबर दर्जा देना चाहिए। तो दशरथ जी ने खीर के कटोरे में से आधी खीर निकाली है, अपनी बड़ी रानी कौशल्या को दी है और आधे में से 2 हिस्सा कर दिए, वो एक कैकेयी को दे दिया और एक महारानी सुमित्रा को दिया। महारानी सुमित्रा के पास और कैकेयी के पास में बराबर हिस्सा है, कौशल्या के पास में डबल हिस्सा पहुंचा है। तो कौशल्या जी ने देखा है कि हम तो सबसे बड़ी हूं घर में और हक तो ये होता है, धर्म ये होता है बड़े का, अगर सबसे छोटा घर में जो व्यक्ति है उसे खाने वाली चीज या पहनने वाली चीज सबसे ज्यादा कोई भी भाग है छोटे को दिया जाए। तो हम तो खैर नहीं ले सकते, हमसे छोटी तो मेरी बहन कैकेयी है, उन्होंने अपने में से हिस्सा उठाया, आधा कैकेयी को दे दिया। लो बहन जी आप खाइए। कैकेयी के पास में डबल हिस्सा पहुंचा है तो कैकेयी सोचने लगी हमसे छोटी तो सुमित्रा है, हम सुमित्रा से बड़ी हूँ, भाई सबसे ज्यादा कोई भी चीज है तो वो सबसे छोटे को देनी चाहिए। तो उन्होंने वही हिस्सा उठाया, महारानी सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या कैकेयी ने बराबर हिस्सा की खीर खाई है, महारानी सुमित्रा ने डबल हिस्सा खा लिया। तीनों रानियां गर्भ धारण कर लेती हैं और धीरे 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 समय व्यतीत हो रहा है, समय गुजर रहा है। आ गया वो समय जिसकी देवताओं के दिल में प्रतीक्षा हो रही थी। महात्मा दीन दुखी समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो समय कब होगा जब भगवान का अवतार होगा, भूतल का भार हटेगा, दुष्टों का संहार होगा। भगवान का जब अवतार हुआ है, चैत का महीना है और चैत के महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी वाले दिन है मंगलवार। भगवान का जब अवतार हुआ